बुढ़ापा। बरसों बाद तान्या को अपने बचपन के घर गांव में जाने का मौका मिला। बाहर द्वार पर बैठे अपने 90 साल पिता को काफी बूढ़े अवस्था में देख उसका मन तड़प उठा। पिता के बेहद करीब रहने वाली तान्या पिता के हर चीज से वाकिफ थी। एक जमाना वो भी था कि पिताजी कितने ठाठ बाट से रहते थे। उनके कपड़े की गिरिश हमेशा लगी रहती थी। सरकारी और अच्छे ओहद वाली नौकरी के कारण लोग का आने जाने वाला तात हमेशा लगा रहता था। गांव का माहौल सब साथ मिलजुल कर रहे थे। अपने पिता के पैर पर छूकर प्रणाम करती तान्या की आंखों में आंसू लिए पिता के काफी दुबले पतले शरीर को देख उसे कहीं पापा भाई के पास ऐसा क्यों कमी है कि आप कोई स्थिति में ऐसे दिख रहे हो। कोई नहीं कमी बेटा, बल्कि मैंने बहुत पुण्य किए है कि ये जमाने में मेरा बेटा बहुत संस्कारी और मेरा ख्याल रखने वाला अपने साथ रहते हैं। अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर जाते समय अपनी आंखें बंद भी कर लूँ तो अपने के बीच करूँगी। मुझे इस बात की तसल्ली है। पहले मैं यहाँ गांव में रहता था। यहाँ गांव के लोग के साथ रहते थे। अपनी खुशियाँ और गम भी साथ साथ शेयर करते थे। पर्व त्योहार के साथ मनाते थे और शहर के लोग अपने आप में सिमटे हुए मनाते हैं और वहाँ आए इंसान को बूढ़े हो जाते, साथ में पाँव काम नहीं करता, तब बिल्कुल तन्हा रह जाते क्योंकि उन्हें पास उनके साथ 2 घड़ी बैठकर बात करने वाला कोई नहीं होता जो परिवार में होते हैं। खुद के जीवन में इतने व्यस्त होते ही उनके पास किसी के पास बैठने का समय नहीं होता। बहुत दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है और बेटा ऑफिस के, पोता पोती अपने पढ़ाई के साथ मोबाइल फोन लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं। एक समय था जब कोई 2 पल बैठकर बात कर लेता था और वो दिन बीत चुकी है। अब तो ईश्वर यही प्रार्थना है कि बेटा कि मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले और इस नशे के शरीर से मुक्त हो जाओ। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मुझे आपके मुंह से ऐसी बात सुनकर तकलीफ हो रही है बेटा। मैं नहीं, समय का यही मांग है। मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। मेरी उम्र देखो 90 पार हो चुका हूँ। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार जाऊँगी। आज इस बदलती दुनिया में भी मेरा बेटा बहू मुझे अपने साथ रखते हैं। खान पान से लेकर फल और दवा हर चीज़ ख्याल रखते हैं। पर मैं किसी से बातचीत करना चाहता हूँ। बहू और बच्चे आवश्यकता अनुसार बात करते हैं। क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है व्यवस्था के कारण। बस अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि अब बहुत ही लिए उदासी भरी हो। अकेलापन के लिए जीवन बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, स्वीकार कर पा रहा हूँ। मनोरंजन के लिए टीवी मैच या न्यूज भी ज़्यादा देर तक बैठकर नहीं देख पाता क्योंकि शरीर इजाज़त नहीं देता। जब से गांव आया हूँ यहाँ के शुद्ध हवा पानी और रोज मुझसे मिलने वाले लोगों का तांत लगा रहता है। पर अब वो फिर उस बंद फ्लैट में दौड़ती भागती जिंदगी में लौट जाना है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। गांव के आंगन वाले बड़े से घर के 4 भाइयों को, परिवार को साथ दादाजी बुलाकर लोग बड़का वाले ढेर नौकर चाकर हमेशा बड़े द्वार पर लोगों को बैठक रखते थे। खेती बाड़ी सब कुछ देखने वाले पिता की इस हाल में देख उसकी कर हुई सच्ची बातों को सुन तानिया कितनी विवश महसूस कर रही थी। पिता से मिले तानिया भाभी के पास उनकी बातें सुनी। भाभी की बात सुन तान्या के लगा कि वो सही में भाभी ने कहा है कि अपने जीवन पिता समान ससुर की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान मानती हूँ। मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि जो व्यक्ति अपना भगवान वृद्ध माता पिता को मानकर उनका सम्मान करते हैं उन्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। बुजुर्गों का आशीष बचने की कामयाबी की समीक्षा बची रहती है। बस आप बैठकर बातें करने की समय नहीं दे पाती। भाभी ने ईमानदारी पूर्वक अपनी बात बता दी। बात बचपन से तान्या ने सुनते आई है कि जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस परिवार में सुख समृद्धि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है। उन्हें समझने की जरूरत है। यदि हम परिवार के अस्थायी सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन आजकल तो यह देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझ उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने पर नहीं सीखते। भैया भाभी अपने साथ तो रखते हैं, जितना हो सकता है उतना ख्याल रखते हैं। भाभी की बात संतुष्ट तानिया पिता के पास आकर बैठ गई। पिता ने उसको समझाते हुए अपनी बातों को कहना जारी रखा। बेटा, बदलाव कई शिक्षा व्यवस्था में है। जानबूझकर गांव को विकसित करने से रोका गया है ताकि लोग शहरों में रोजी रोटी कमाने और बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने में सफल हो सके। तान्या को महसूस हुआ कि पिता के आर्थिक संसाधनों की कमी भाई से नहीं हो दिया।
उनको सिर्फ अकेलापन की भावना बात करे कि माँ अपना महसूस होती है। शायद इसीलिए भी बच्चे के साथ रहने पर बुजुर्ग को उनकी दिनचर्या के अनुसार चलना आवश्यक हो जाता है। बच्चों की सामान्य सारणी के अनुसार भोजन कर लेना या सो जाना इस समस्या का करने में उनको परेशानी होती है। बच्चे की शरारतें बहुत से बुजुर्गों को लोग को परेशानी समझते हैं। ऐसे लोग में भी बच्चों को घर नहीं रह पाते, लेकिन पिता इस अवस्था में कहाँ और कैसे अकेले रहते हैं, उनको भाई के साथ रहना मजबूरी है। सबसे जरूरी कारण यह है कि जिस जगह पर मनुष्य का जीवन गुजरा है उससे उसे बहुत लगाव हो जाता है। तान्या के पिता के साथ भी यही बात लागू हो रही थी। उसने पिता की आंख में उस दर्द को देखा जो उस स्थान को छोड़ने का मात्र कल्पना से कष्ट होता है। सारे परिसर उसी गांव और शहर में रहते हैं। आजकल के अधिकतर बच्चे फ्लैट में रहते हैं, जहां इतना आसान नहीं होता कि बुजुर्ग लोग को स्वयं गृहस्थी में संतुष्ट रहते। बच्चों को घर में यह बात नहीं आती कि यह संकोच मन में रहता कि इसलिए हर माता पिता जब तक ताकत रहे जीवन साथी का साथ रहे अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन पिताजी अपने बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से विवश थे। जब भैया को अपने परिवार संग जाने की बारी आई तब तान्या भी बाहर खड़ी थी, क्योंकि उनको जाने के बाद तान्या को भी अपने शहर के लिए निकलना था। उनके देख पिताजी बहुत धीरे धीरे गाड़ी के तरफ अपने घर सभी जगहों को निहारते हुए भावुक होते हुए जा रहे थे। गाड़ी में बैठने से पहले अपनी मिट्टी को छूकर माथे से लगाए और गाड़ी में बैठ गए। क्या पता कि कब आना होगा। भारी मन से तान्या भी जाते पिता को देख रोने लगी। क्या पता फिर कभी इन्हें देख पाऊंगी भी या नहीं। रास्ते में ही आते हुए हरियाली उसके मन में लुभा रही थी। सच में आज गाँव ही गाँव है, उसमें जुड़े कुछ खूबसूरत यादें से है ना खूबसूरती से पैठ समझ कर समझाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching this video.